नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए अब आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं बेंगलुरु, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आज और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुनिएगा। सबसे पहले एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास भी और विरासत भी का जो नारा है, मुझे लगता है वह नारा भी हमारे देश में चरितार्थ हो रहा है। मेरा मानना है ऐसा सुखद संयोग सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ एरो इंडिया इज द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। I believe that there cannot be a more suitable theme than this. It tells us that in our country of 1 billion plus people, personifying 1 billion opportunities, this Aero Show can be nothing less than that. Aero India, which starts today, has many objectives. The first important objective of Aero India is to showcase not only our industrial capability but also our technological advancement to the entire world. This shows our commitment towards the security of our nation. However, there is an even bigger objective, and that is to further strengthen our symbiotic relations with friendly foreign countries. Today, the platform of Aero India has brought together government representatives, industry leaders, Air Force officers, scientists, defense sector experts, startups, academia, and various other stakeholders from all over the world. The confluence would be effective in bringing our partners closer together, ultimately benefiting us all. Friends, often we interact as buyers and sellers, where our relations are at a transactional level. However, at another level, we forge our relationship beyond buyer and seller relationship to the level of industrial collaboration. We may have research and development or production collaboration. We have many successful examples of co-production and co-development with the like-minded countries. Friends, as we enhance the depth of our relationship, our success shall soar to greater heights. For us, there is no Indian security or Indian peace in isolation. Security, stability, and peace are shared constructs that transcend national borders. The presence of our friends from foreign countries is a testimony to the fact that our partners share our vision of one earth, one family, one future. साथियों, एरो इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट, क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के संगम होने के कारण अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित संबंधों को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। हमें मिलजुल कर आज की अनसर्टेनिटीज और आज के पर्सपेक्टिव में उभर रही नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है
यहां पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। भारत के इतिहास का भी यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने न ही किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न ही हम किसी ग्रेट पावर राइवलरी में कभी शामिल हुए। डिफेंस कैपिटल बजट में भी बढ़ोतरी करते हुए उसे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले बजट की भांति इस वर्ष भी हमने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के 75% एलोकेशन को देश में ही निर्मित साजो सामान के एक्विजिशन के लिए रिजर्व कर रखा है। साथ ही इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के तहत इस बात को और मजबूती से इंश्योर किया जा रहा है